ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೊ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ अजीम प्रिंगली विश्वविद्यालय के पाठशाला भीतर और बाहर के उनके बढ़ावा देने का और शिक्षा के को बेहतर करने का ಆದರೆ ಶಿಫಾರಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ जब आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, किस तरह से आप अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं, और वो आपकी ज़ाती कोई कमी नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे की पूरी कक्ष की व्यवस्था और पूरे की पूरी शिक्षा व्यवस्था इस तरह से गढ़ी और रची गई है, खासकर उच्च शिक्षा के स्तर पर, जहाँ पर कि आपका माध्यम बहुत कुछ निर्धारित करता है। कैंपस में आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये सब कुछ बहुत बड़े स्तर पर आप किस भाषा में बात कर सकते हैं उससे काफ़ी हद तक निर्धारित होता है। सो मैं भी इस तरह की कुछ पीड़ाओं से, कुछ वंचनाओं से मैं कहूँगी गुजरी, और बाद में धीरे धीरे, लेकिन ये भी साथ में कहना होगा कि इन जाति संघर्षों में कुछ शिक्षक हमेशा साथ थे, लेकिन वो हमारे जाति संघर्ष थे। अनुवाद पहल की जब मैं बात करती हूँ, जब मैं इस पहल के साथ जुड़ी, तो मेरे लिए मसला सिर्फ एक अनुवादक होने का नहीं था, या फिर अंग्रेज़ी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का भी मसला नहीं था। मेरे लिए मसला उससे बड़ा था, उससे कहीं गहरा था। मेरे लिए वो एक कहीं ना कहीं संस्थागत स्तर पर बड़ी पहल हो रही थी, जहाँ पर कि वो बातें जो कि मुझे जो कि मैंने महसूस की थी, जो मैंने झेली थी, जिनके बारे में शायद बात करने के लिए यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उतनी ज़्यादा कोई स्पेस नहीं थी अकादमिक स्तर पर। सो मुझे लगा कि ये बातें कहने के लिए, ये बातें करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पेस है, एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस मुझे अनुवाद पहल में मिली, जहाँ पर कि सिर्फ मैं अनुवाद नहीं कर रही थी, बल्कि उसके साथ साथ हिंदी या भारतीय भाषा में सामाजिक विज्ञान, समाज विज्ञान को पढ़ना, समझना, ज्ञान रचना करना क्या है और उसके क्या मायने हैं, उसका क्या महत्व है। हम किस तरह से केवल ज्ञान के उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि उसके रचयिता भी हो सकते हैं। मैं उसकी रचयिता हो सकती हूँ, मेरे अनुभव मेरे ज्ञान रचने का माध्यम बन सकते हैं। अनुवाद पहल में कहीं ना कहीं ये सब बातों को, ये सब जो हमारे सामाजिक परिवेश हैं, सामाजिक संदर्भ है, हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं, जो एक बहुत बड़ा पार्ट रखते हैं हमारे बीच में, और किस तरह से अकादमिक क्षेत्र में ज्ञान की रचना की जाती है उसके बीच में। सो मुझे लग रहा था कि वो खाई जो है वो कहीं ना कहीं पाटने का काम, उसको उस ब्रिज एक तैयार करने का जो काम है वो अनुवाद पहल में हो रहा है। सो हम यहाँ पर सिर्फ, कम से कम जो मेरा अनुभव रहा, मैं सिर्फ अनुवाद नहीं कर रही थी या एक अकादमिक समीक्षक की भूमिका में नहीं थी, बल्कि लगातार एक ऐसा संवाद, वो बहुत बार तो बाहर भी हो रहा होता था, टीम के साथ भी हो रहा होता था, जो लोग अनुवाद कर रहे हैं उनके साथ भी हो रहा होता था, क्योंकि मैं पढ़ाती भी रही हूँ विश्वविद्यालय में और पढ़ाती हूँ अभी। सो छात्रों के साथ हो रहा होता था। चमक आती है एक स्टूडेंट्स की आंखों में जब आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ मटेरियल है, अभी हम आपको दे सकते हैं। सो EPW के आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ अब अंग्रेज़ी माध्यम में नहीं है, या कोई बहुत बढ़िया राजनीति विज्ञान पर जो आर्टिकल लिखे गए हैं, जो कि पहले अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र ही पढ़ पाते थे, या हम हिंदी वाले जो छात्र थे उनके लिए मुश्किल लगता था उनको समझना या उनको पढ़ पाना, एक्सेस कर पाना, क्योंकि डिक्शनरी साथ में रख रहे हैं, आप 2-3 स्तरों पर संघर्ष कर रहे हैं, आप भाषा के साथ भी जूझ रहे हैं, आप उन अवधारणाओं के साथ भी जूझ रहे हैं। अनुवाद पहल को मैं आने वाले समय में, मुझे लगता है कि जो खुद भी देखती हूँ या मैं अपनी भागीदारी जो देखती हूँ, या अनुवाद पहल का जो स्वरूप मैं एक तरह से अपने मन में गढ़ती हूँ, वो ये है कि दरअसल ये सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मटेरियल को, सामग्री को अनुवादित करने की बात नहीं है, ये बात कहीं उससे बड़ी है। इस बात में दरअसल बहुत से लोगों की और भागीदारी की अपेक्षा जो है वो हमें है कि आने वाले समय में संस्थागत स्तर पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और बहुत से इंस्टीट्यूशंस इसके साथ जुड़ें, और जिनके जुड़ने की प्रक्रिया दरअसल अभी भी शुरू हुई है, जारी है, और इसको हम एक बढ़ते फूलते बड़े एक वृक्ष की तरह देखना चाहेंगे, जिस पर कि फल लगें, जिस पर कि वो फल क्या होंगे, दरअसल वो स्टूडेंट्स होंगे जो कॉन्फिडेंट हैं, हाँ, जिनको किसी हीन भावना से कक्षा में बिल्कुल पीछे बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के छात्र
रहे हैं और हम समाज विज्ञान में पीछे हैं, बल्कि वो लोग जो कि हिम्मत से, हौसले से कह सकें कि हाँ हम ज्ञान के रचयिता हैं, हमारे अनुभव भी ज्ञान की रचना का आधार हैं। और इसके साथ साथ अकादमिक क्षेत्र में भी इसको जो मान्यता एक मिलेगी, अनुवाद को एक अनुवाद की हैसियत स्थापित होगी, उसको मान्यता मिलेगी, चाहे वो अकादमिक जर्नल हो या फिर और तरह तरह के जो अकादमिक क्षेत्र में और स्पेसेस हैं वहाँ पर भी इसको मान्यता मिलने की बात है। सो उसकी भी इसमें बात शामिल है। सो अनुवाद पहल दरअसल उसी दिशा में किया गया, एक बढ़ाया गया, मुझे लगता है कि एक पहला कदम है और इसको एक बड़े कारवां में तब्दील होने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में ये ज़रूर होगा।